नमस्कार दर्शकों, दीदी अरुण प्रभा के एक और कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 21 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज इस कार्यक्रम को विश्व भर में आयोजित किया जा रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर इमली कुंबा जी। आप मेडिकल ऑफिसर के पद पर NEI AFMR पासीघाट में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लाखन M हिंज सर। आप इसी संस्थान में सीनियर रिसर्च फेलो के पद पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विश्व योग दिवस 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया था कि 21 जून को हर वर्ष विश्व या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार घोषित होने के बाद पहली बार 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। आप सभी को बता दूं कि प्रत्येक वर्ष इसके थीम में बदलाव आते हैं। इस वर्ष का थीम रहेगा मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो मैं समय ना गवाते हुए सीधा सर से हमारे अतिथियों से रूबरू होना चाहूँगा। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों का कुछ सवाल है कि आप दर्शकों को बताइए कि योग क्या है, कि योग हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि योग क्या है। जब हम योग के बारे में बात करते हैं, योग एक संस्कृत वर्ड युज से फॉर्म किया गया है। युज मतलब यूनियन होता है या फिर संगम होना, जो हमारे आत्मा, मन और परमात्मा के साथ जो ज्वाइन करते हैं उसी को योग बोलते हैं। जब हम योग के बारे में डेफिनेशन के बारे में जाते हैं, योगस्य चित्त वित्त निरोध। योग मतलब संगम होता है और अगेन सेपरेशन भी बोलते हैं। संगम यूनियन ऑफ द ट्रू वर्ल्ड और यूनियन फ्रॉम द आर्टिफिशियल वर्ल्ड, उसको डिसयूनियन फ्रॉम द आर्टिफिशियल वर्ल्ड उसको भी बोलते हैं। तो एज ए होल जब योगा बोलते हैं, योगा का डेफिनेशन जब हम देख के जाएंगे, योगा मीन्स आत्मा, मन और इंद्रिय जो सेंस ऑर्गन्स होता है उसका जो मिलन होता है परमात्मा के साथ, वही योगा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, सर ने बताया कि योगा क्या है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि योगा का क्या अर्थ होता है। सर ने बताया कि यह संस्कृत के योद शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर से और कुछ सवालात करना चाहूँगा। सर, हम जानना चाहते हैं कि योगा का इतिहास क्या है। हम जानते हैं कि योगा 2015 21 जून से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, परंतु कई लोग सोचते हैं कि योगा नया है, क्योंकि 2015 से मनाया गया है तो योगा नया है। लेकिन कई लोग जानते भी होंगे कि योगा भारत में वैदिक काल से योगा का प्रैक्टिस चल रहा है। तो हम सर जानना चाहते हैं कि योगा का इतिहास क्या है और 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल पूछे। जैसे हम ट्रेंड में जाते हैं तो योगा हम लोग जो बोलते हैं 2015 के बाद ही शुरू हुआ, ऐसा होता है। लेकिन ये योग जो होता है, योग एक गिफ्ट है, भारत सभ्यता का एक गिफ्ट है हमारे, नॉट ओनली फॉर इंडिया के लिए ही नहीं, लेकिन फॉर द होल वर्ल्ड एक गिफ्ट दिया गया है भारत की सभ्यता से। जब हम हिस्ट्री में देख के जाएंगे, योगा जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उस समय से आया हुआ हमारा क्लासिक में देखा जाएगा। 3rd सेंचुरी BC जो हम फादर ऑफ योगा बोलते हैं, पतंजलि, उन्होंने एक बुक योग सूत्र में इसके बारे में अच्छी तरीके से वर्णन किया गया था। लेकिन इसका जो, जैसे हम लोग पहले से ही बोलते हैं कि हमारे घर में जो सामान होता है उसका हम लोग कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो उसी तरह इसका जो एक्सिस्टेंस था वो हमेशा हम लोग भूल के गए थे। लेकिन
2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने यूएन असेंबली में एक ड्राफ्ट भेजा था 11 दिसंबर 2014 को, और उस ड्राफ्ट के ऊपर बेस करके एक डेट को सेलेक्ट किया गया था 21 जून। 21 जून का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है, क्योंकि हम लोग स्कूल में बचपन में पढ़ते थे कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो उसमें क्या होता है 21 जून को माना जाता था। तो उसी के ऊपर बेस करके और बहुत सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये सब चीज़ का भी कारण था, तो उसके कारण ही 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में मनाया जाता है। और इस साल जो 2023 या फिर 220-22 का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, वो अपना 9th ईयर में रनिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि भौगोलिक फैक्टर्स जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ने के कारण या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, ये भौगोलिक कारण और सबसे वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। इसी कारण योगा विश्व योगा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो हम जानना चाहते हैं सर, हमारे मेहमान सर से हम जानना चाहते हैं लखन सर से कि सर योग की क्या क्या शाखाएं हैं, ब्रांचेस ऑफ योगा क्या है। हम लोग जानते हैं कि योगा है, लेकिन हम कई बार सुनते हैं कि शाखाएं हैं, लेकिन हमें पता नहीं इसकी क्या क्या शाखाएं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि योग की क्या क्या शाखाएं हैं। Yoga is mainly divided into 8 types. It called as Ashtanga. Ashta means 8, Anga means branches. So among these 8 Anga, it is called as Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhanya and Samadhi. Yama, Niyama, you can consider them as a universal code of conduct. Universal code of conduct means it helps one to interact with his social well-being as well as personal hygiene. Yama and Niyama, both of them are classified into 5 types each, like truthfulness, happiness, devotion to God, absence of greed, self-observation, etc. Then we will come to asana and pranayama. Asana is mainly help us in building our body structures. It helps us strengthening our muscles. It helps us free from diseases. And pranayama is method of controlling and regulating breathing. You can say that pranayama and physical activity are coordinated to each other, because whenever we are doing any physical activity, we have to control our breathing also. Then come to pratyahara. In this present generation where everyone is working full on social media, laptop, mobile, and every one of us use mainly watching through laptop, social media, watching TV, web series, movie, etc. So sometimes we overuse our eyes and ears, so this affects our indriyas, which means our sense organs. So by practicing pratyahara, we can help our indriyas relax a bit, and by relaxing a bit we can be free from diseases. Then come dharana and dhyana. Dharana and dhyana means concentration and meditation. By doing dharana and dhyana, we can free our mind, relax, and free from anxiety. Then the last part come samadhi. Samadhi is, you can say, it's oneness of mind and soul. Samadhi is obtained by
we are free from everything of this external world. Not everyone in this world can attain samadhi, but as a common man, we can attain samadhi like when we were sleeping and we were free from external activities of this world. So what we can do, we can attain samadhi by practicing with Chavasana. Chavasana we can correlate it with samadhi. So overall, by doing Ashtanga Yoga, we develop ourselves both for mentally and physically health. थैंक यू सर, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आपने बताया कि योग के 8 शाखाएं होती हैं, तो उसमें कौन कौन सी शाखाएं होती है आपने बताया, और इन शाखाओं का प्रैक्टिस करने से, इनका प्रयोग करने से हमें मानसिक और शारीरिक रूप से हमें स्थिर होने का, यानी कि स्थिर होने का साधन मिलता है, या हम स्थिर हो सकते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से। दर्शकों, आप सोचिए हमारा मन कितना चंचल है, चंचल यानी अस्थिर, चंचल भी मैं चंचल कह रहा हूँ, हमारा मन कितना अस्थिर है। आप आँख मूंद कर एक बार देखिए, एक पल में ही हमारा मन यहाँ वहाँ एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाते। तो योग के माध्यम से हम अपने मन को भी फोकस रख सकते हैं। तो सर ने बताया कि 8 शाखाएं हैं, इनसे हम अपने शारीरिक रूप से तो हम मजबूत बन ही सकते हैं, और मानसिक रूप से भी हम स्थिर रह सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं, या कंसंट्रेटेड रह सकते हैं। तो मैं इमली खुम्बा सर से सवाल करना चाहूँगा कि सर, योग व्यायाम के क्या लाभ हैं, यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, क्या क्या है हेल्थ बेनिफिट्स? तो हमारे सेहत में योग से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? जैसे मेरे मित्र ने एक्सप्लेन किया गया था कि योग से हम लोगों का जो हेल्थ है या फिर मेंटल हेल्थ है उसको बहुत आराम मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा जब हम बोलते हैं, इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग होगा आपका हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स जैसे हमारे मित्र ने बोले थे कि हम लोग आसन जो करते हैं, आसन के कारण क्या होता है, हम लोगों का मसल, बोन्स ये सब स्ट्रॉन्ग होता है, और हम लोगों का बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आता है, तो हम लोग अपना काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया हमारे हेल्थ बेनिफिट्स। दूसरा जो चीज़ है, हम लोगों का डाइजेशन ये सब अच्छा होता है, क्योंकि कुछ ऐसा योग आसन है जहाँ पे हम खाना खाते ही उसको कर सकते हैं, उससे हम लोगों का डाइजेशन अच्छा होगा। तीसरा चीज़ जो है, हमारे जो त्वचा होता है या फिर हमारे जो जॉइंट्स होते हैं या फिर बोन्स होता है, वो सब भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स में ये हो गया। मेंटल बेनिफिट्स, जैसे हम लोग आजकल के फास्ट पेस ज़िंदगी में क्या होता है, हम लोग लैपटॉप के नज़दीक बहुत ज़्यादा बैठते हैं या फिर मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोगों का कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंसंट्रेशन लेवल में काम कर नहीं सकते। तो उसी चीज़ में भी जब हम लोग ध्यान या फिर समाधि या फिर मेडिटेशन ये करेंगे तो हमारा ध्यान बहुत अच्छी तरीके से होगा। सोशली हम लोग दूसरे के साथ अच्छे से बैठ के या फिर बातचीत कर सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल देते हैं, जब हम लोग नियाम के बारे में जो बोले थे कि हम लोगों का जो सोशल लाइफ, जो हम लोग दूसरे के साथ रहते हैं, हम लोग किसी के घर जाते हैं तो चप्पल अच्छे से रखना, ये सब सोशल थिंग्स है, और इसी चीज़ को हम लोग नियम में सिखाया जाता है। सत्य बोलना, अहिंसा को करना, खराब चीज़ नहीं करना, तो ये सब चीज़ नियम में आता है। तो ये सोशल हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल हो गया, फिर मेंटल का भी मैंने आपको बोल दिया। तो ये सब चीज़ जो होता है, ये हेल्थ बेनिफिट्स होता है योगा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस युग में, जैसे हम सर ने बताया, जैसे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बच्चे जब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया का जब आप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में
एक पल के अंदर हम क्या से क्या नहीं देख सकते। एक पल के अंदर हम भारत से दूसरे राष्ट्र में भी जा सकते हैं, दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। तो ये फ़ोन, ये आधुनिक तकनीकें हमें हमारे मन को अस्थिर करने में बहुत वो कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अस्थिर करने के लिए। तो इस अस्थिरता को स्थिर करने के लिए, इसको कंसंट्रेटेड माइंड को फोकस रखने के लिए योग की योग बहुत महत्वपूर्ण है और योग बहुत सहायक है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सब ने जाना कि योग से हमारे शारीरिक रूप से योग से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो मैं सर आपसे और एक सवाल करना चाहूँगा कि आज के आधुनिक युग में या वर्तमान में प्रेजेंट सिनेरियो में योग का क्या महत्व है? आज हमें क्यों योग करनी चाहिए आज के मॉडर्न युग में? ऐसे लोग मानते हैं कि योगा बहुत पुराना, एकदम पुराना चीज़ है, तो आज के आधुनिक युग में हमें क्यों योग करनी चाहिए? जैसे आजकल का जीवन जो फास्ट पेस ज़िंदगी है, हम लोग जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों को 4 बजे उठना, उसके बाद हम लोगों को कॉलेज जाना या फिर नौकरी में जाना, फिर वापस आना, ये सब चीज़ में हम लोग फास्ट पेस ज़िंदगी जो बोलते हैं, उसमें हम लोग इतना महरूस हो गए कि हमारे खुद का हेल्थ के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो हम क्या साधन कर सकता है, क्या चीज़ कर सकता है? क्योंकि एक चीज़ जो होता है, हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना है या फिर कहीं पे भी जाना है या फिर जिम, आजकल का जो नया जो ट्रेंड्स निकलता है, आपको जिम जाना है या फिर जुम्बा डांस क्लासेस ये जाना है, तो उसमें क्या होता है, आपको पैसा देना पड़ता है या फिर ह्यूज मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, आपको गाड़ी निकाल के कहीं पे जाना होगा जिम करना। बट योगा ऐसा चीज़ है जो आप एक बंद कमरे में या फिर एक छोटे रूम में भी अपने एकाग्रता, मतलब आप अपने आप से सोच के उसको कैसे करना है, आप कुछ वीडियोस देख लिए या फिर कुछ किताब पढ़ लिए और अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद उसको आप खुद से एक अपने छोटे रूम में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ अकेला से करना है, आपको वो प्रोफेशनल से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा या फिर कुछ वीडियोस देख के वो करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है आपका ब्रीदिंग के ऊपर भी बहुत ही डिपेंडेंट है। और आज के फास्ट पेस ज़िंदगी में जिसके पास टाइम नहीं है या फिर सब तो टाइम के लिए ही भाग रहे हैं कि नहीं, तो उसके कारण हम लोगों को योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग अपना हेल्थ और अपना जो काम है इस दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। किसी को नींद नहीं आता है, आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान लगाइए, तो उससे क्या होगा, आपको नींद अच्छी तरीके से आएगा। और दूसरा चीज़ जो है, अगर आपका हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर जैसे कि आपका कमर दर्द हो गया, तो कुछ आसन है जो कमर दर्द के लिए ही स्पेसिफिकली बोला गया है, कुछ आसन है जो डाइजेशन के लिए ही बोला गया है, कुछ आसन है, ऐसे आसन है जो आपका हाइट इंक्रीज कर सकता है। तो ये सब चीज़ हमारे क्लासिक्स में लिखा हुआ है और योगा एक आंसर है ये सब चीज़ बीमारी के लिए, कि आप दूसरा जगह नहीं जाके भी अपने आप में वो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी के साथ हेल्प लेके और अच्छी तरीके से सीख के अगर आप वो करते हैं विथ प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर ब्रीदिंग के साथ वो करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इस आधुनिक युग में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, आप सभी ने सुना कि आधुनिक युग में यानी कि आज के वर्तमान युग में हमें क्यों योग करनी चाहिए। तो सर आपने बताया कि योग करने से अच्छी नींद आती है, तो हम सभी का, युवाओं का और हम सभी का आज के इस दिन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम रात को जल्दी नहीं सो पाते। 12, 1 या 2 बजे तक हम जागते रहते हैं। जब तक, मुझे तो ऐसा आदत है कि फ़ोन जब तक नहीं देखोगे 2 बजे तक या 3 बजे तक नींद नहीं आती है। इसके कारण अगले दिन का जो प्रोग्राम है, जो सेहत में बहुत हमें तकलीफ़ें होती हैं। तो सर आप क्या हमें बता पाएंगे, दर्शकों को बता पाएंगे कि ऐसा क्या आसन है या ऐसा कौन सा आसन करने से हमें जल्दी नींद आ सकती है? सर अगर आप बता पाओ तो। पहले जैसे मैं एक आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद में बोला गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम के लिए निदान परिमर्जन। निदान परिमर्जन मतलब जो कोज है उसको हटा दो। आपको अपना कोज पता है,
आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मोबाइल को आपको हटाना पड़ेगा। और ऐसा ऐसा चीज़ जो आपका हेल्थ को अच्छा कर सकता है उसके बारे में आपको करना चाहिए। जैसे मेरे मित्र ने बोले थे कि शवासन, शवासन आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सोना है, आंख बंद करके थोड़ा ध्यान देना है। आपको वही ध्यान देना है कि मैं सो रहा हूँ, या फिर आप सीलिंग में देखेंगे कि मैं सो रहा हूँ, आंख बंद करके आज का पूरा दिन का चीज़ को आपको रिकॉल करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जैसे डिस्टर्बेंस आपने बोला है कि मोबाइल फ़ोन डिस्टर्बेंस है, जी। तो ये मोबाइल फ़ोन को आपको हटाना है, क्योंकि आजकल का जीवन में क्या हो गया है, अनलेस एंड अनटिल हम लोग मोबाइल फ़ोन नहीं देखेंगे हम लोगों को नींद नहीं आता है जी। किसी किसी चीज़ में तो ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन लेके टॉयलेट में चले जाते हैं, तो टॉयलेट में आप बहुत देर तक रहते हैं। तो जो कोज है उसको हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको आराम आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला है, कोज को हटा दीजिए। दूसरा चीज़ जो है शवासन ट्राई कीजिए। शवासन इतना हार्ड कोई योगा पोस्चर नहीं है, आपको बस सीधा लेटना है और अपने आप को आंख बंद करके आज पूरा दिन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ एक चीज़ के ऊपर आप फोकस करके आपको अच्छी तरीके से जल्दी नींद आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है सिर्फ मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स मिला होगा कि कैसे हम जल्दी सो सकते हैं, अच्छी नींद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो लेट सोने का जो आदत है, जो बुरा आदत बन चुका है, ना चाहते हुए भी सब लेट सो रहे हैं, तो इसका निवारण क्या है सर ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं लखन सर से पूछना चाहूँगा कि योग का क्या महत्व है सर, आपके हिसाब से योग का क्या महत्व है। सर ने बताया कि आधुनिक युग में क्यों योग करनी चाहिए, आप हमें बताइए कि योग का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। As sir have explained everything important of yoga, so I would like to add yoga help us connect with nature also. By doing meditation, it helps us connect with God also. So not only it help us on the physical and mental, it help us even in social well-being also. As sir explained importance of meditation and all, I would like to add about pranayama. During COVID time, many people are practicing pranayama to increase their circulation and breathing capacity. Pranayama also help in increasing our oxygen level. So this is one of the most important things about yoga. जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने सुना कि योगा का क्या महत्व है, योग क्या महत्व रखता है। सर से आपने, इमली खुम्बा सर से सुना कि आज के दिन क्यों योग करनी चाहिए, आज के इस वर्तमान युग में यानी क्यों योग करनी चाहिए। और आपने लखन सर से भी सुना कि योग क्यों महत्वपूर्ण है। तो सर, मानवता के लिए योग, ये इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इस वर्ष का ये थीम है कि मानवता के लिए योग यानी योग फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस थीम के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन जो अरुणाचल में मिलेगा वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। लेकिन योग ऐसा चीज़ है जो आप यहाँ का आदमी, जैसे हम इंडिया का आदमी है या फिर अरुणाचल का आदमी, और कोई दिल्ली में है, दिल्ली का आदमी, योगा कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। योगा स्टैटिक रहने वाला है, योगा एक ही रहने वाला है। जो आदमी यहाँ पे शवासन करेगा, सेम शवासन आपको दिल्ली में जाके करना होगा। तो एक ह्यूमैनिटी का एक यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि क्या है, आपका योगा जो है, आज मैं डॉक्टर इमली खम्बा अरुणाचल में बैठ के मैं शवासन कर रहा हूँ, कल कोई XYZ दिल्ली में बैठ के शवासन कर रहा है, उसका बेनिफिट दोनों को ही मिलेगा। तो इसको स्टैंडर्डाइज करके, एक ही चीज़ को स्टैंडर्डाइज करके हम लोग अगर पूरा दुनिया में योग को प्रचार करके अगर हम लोग उसको स्प्रेड कर सकता है, तो जो बेनिफिट हमको बैठ के अरुणाचल में बैठ के उसको मिल रहा है, वो सेम बेनिफिट दिल्ली में बैठ के या फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठ के या फिर US में बैठ के सेम
बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो चीज़ है ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। तो इसी चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से यूटिलाइज और बेनिफिट को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा, खुम्बा सर से, कि NEIA-FMR यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, इस संगठन की ओर से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? आज 21 जून 2023 को 9th इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट के तरफ से, मेरे तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तरफ से। और ऐसा बहुत सारा कोर्सेस है जो गवर्नमेंट आजकल दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च और मोरोजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए 2 योगा सीट नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है एवरी ईयर। और उसमें 1 ईयर का कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, जिसमें 8000 स्कॉलरशिप दे के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है फॉर 1 ईयर। तो मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल स्टूडेंट्स भी उसका बेनिफिट ले लें। ये जो इंस्टीट्यूट है मोरोजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और ये दिल्ली में बेस्ड है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक द बेनिफिट। इनका फॉर्म जो है जुलाई में निकलता है और आप लोग वेबसाइट में जाके इसको चेक कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेबसाइट में भी मिलेगा और जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा उसमें भी मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि हम दर्शकों से विदा लें, मैं आप दोनों के साथ एक योग आसन करना चाहूँगा जो हम बैठकर कर सकते हैं। आज योग दिवस है और हम योग आसन ना करें, यह तो बहुत नाइंसाफ़ी होगा। सर हमें सिखाइए एक योग आसन जो हम बैठ के कर सकते हैं। यही अभी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है बैठ के करने के लिए, बट ऐसे ही नॉर्मली जो हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में मैं एक बताता हूँ। अनुलोम विलोम जो आप आराम से कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको सांस लेना है और छोड़ना है। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्राणायाम ही है। प्राणायाम में आपका 3 स्टेप्स है, पूर्वक, रेचक और कुंभक। पूर्वक का मतलब आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, रेचक का मतलब आपका नॉर्मल एक्सहेलेशन है और कुंभक का मतलब नॉर्मल होल्डिंग ऑफ ब्रेथ जो है। तो हम जब सांस लेते हैं हम अपने आप को पूरा सांस अच्छी तरीके से लेके थोड़ा देर को रुक के उसको छोड़ना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, उम्मीद है आप सब ने भी आज के इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा होगा और उम्मीद है आप सब भी घर में योग कर रहे होंगे। आज के इस दिवस में आप सब भी योग करके, योग आसन करके इस दिवस को मना रहे होंगे। दर्शकों, मिलते हैं अरुण प्रभा के एक और ऐसे ही कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।